प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें निर्भय टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर की ओर। ओसा स्थित बसपा कार्यालय में रविवार को आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान की गई उम्मीदवार की घोषणा। कौशाम्बी 50 लोकसभा सीट से बसपा ने उतारा अपना मजबूत उम्मीदवार की घोषणा के दौरान कार्यकर्ताओं में भारी खुशी की लहर। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद में काफ़ी इंतजार के बाद आखिरकार लोकसभा सुरक्षित सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। वहीं कौशाम्बी के अन्य पार्टियों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इधर पार्टी ने पूर्व डीएसपी शुभ नारायण गौतम के ऊपर विश्वास जताते हुए उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवार की घोषणा के दौरान हजारों की संख्या में समर्थकों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। इधर कार्यक्रम के दौरान उपस्थित वक्ताओं ने बारी बारी से अपने अपने विचार व्यक्त किए और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा समर्थित प्रत्याशी शुभ नारायण गौतम को भारी मतों से जिताने की अपील की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष महेश चौधरी, मंडल प्रभारी राजू गौतम, अशोक गौतम, पूर्व राज्य मंत्री बाबूलाल भंवरा, सुशील गौतम, राकेश पासी, दिलीप चौधरी, सेंधीलाल दिवाकर, एसपी सिद्धार्थ, रामनर जगन्नाथ पाल, सत्यप्रकाश गौतम सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और बसपा प्रत्याशी को जिताने के लिए बसपा कार्यालय में रविवार को समर्थकों का पूरा कार्यालय खचाखच भरा नजर आया, जिससे बसपा की अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। आइए देखते हैं पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कौशाम्बी से कौशलेंद्र प्रताप चौधरी के साथ। जो जोनल कोऑर्डिनेटर प्रयाग जोन पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे यह बताया तो यह जान करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम बहन जी ने मुझे इस लायक समझा। और क्योंकि मैं आप सभी के बीच का आदमी हूँ, कोई मैं बाहरी आदमी नहीं हूँ। बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर आदमी शहर में रहता है, मैं भी शहर में रहता हूँ और आपके भी कस्बे में रहता हूँ। तो हर समय हर आदमी को जानना हर आदमी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में मैं रहूँगा, आप लोगों के साथ रहूँगा, रात और दिन रहूँगा। 12 बजे रात में जरूरत होगी तो मैं आपके साथ रहूँगा। यदि मेरे किसी भाई को किसी ने आंख दिखाया तो उसका जवाब मैं बहुत मजबूती से दूंगा। और यह समस्या हमारे समाज की, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पर लोगों ने बहुत कुछ कहा। तुम्हारी मायावती के लिए कुछ कम कहे गए, तो मैं आप लोग कायदे से मिलेंगे तो उस पर मैं बताऊंगा कि मिशन में हम लोग क्या करते थे। तो ये मंच हुआ नहीं है, इसीलिए मैं अपने सभी साथियों को पहले जो है स्वागत करूं। जो शुभ नारायण अपना निवास गोविंदपुर प्रयागराज में करीब 50 वर्षों से बना है और यहीं से मैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और यहीं से छात्र संघ अध्यक्ष हुआ था 78-79 में। सर, बहन जी ने आप पे काफी विश्वास करके आपको टिकट दिया है, इसलिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं ये कहूँगा कि मैं चूँकि छात्र राजनीति में था तो मेरा जो है टोटल मेंटल जो है राजनीति के तरफ नौकरी में रहते हुए भी था और मैं बहन जी के मिशन मान्यवर काशीराम के मिशन बाम सेप से जुड़ा हुआ था। बाम सेप में जो है रहने का हक हम लोगों को था, इसलिए मैं शुरू से ही लेकर अब तक जो है उनके केंद्रीय कमेटी में भी रहा। बाम सेप में पुलिस सेवा में मैं 82-84 बैच में जो है गया था। कौशाम्बी जिले के अंदर तीनों विधानसभा बसपा पहले ही हो चुकी है, सांसद भी बसपा का नहीं बचा है। कौशाम्बी जिले में बसपा की स्थिति जो है वो दूसरे दलों से काफ़ी मतलब फिकर है। तो ऐसी सिचुएशन पे आपको बड़े नेताओं के बीच लाके प्रत्याशी बनाया गया है, कैसे इस पूरे मुकाबले को आप देखते हैं?
परिवर्तन जो है समय का नियम होता है और हर परिवर्तन का जो है के बाद जो है एक दूसरा परिवर्तन होता। अब परिवर्तन का समय जो है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आ गया है और उमड़ा हुआ जन सैलाब आप लोगों ने आज जो देखा है वह इंगित कर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा। चुनाव में प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मेरी चुनाव में पहली प्राथमिकता होगा कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर गरीबों को जो सताया जाता है कोई नहीं सता पाएगा। मेरी दूसरी प्राथमिकता होगा कि नौजवानों को जो नौकरी मिलनी थी उसको जो है उनके अनुपात में जो है मिलना चाहिए। इसके लिए मैं जो भी करना होगा संघर्ष करूंगा। मेरी तीसरी समस्या होगी कि गरीब और निर्बल वर्ग, चूंकि बहुजन समाज जो है सर्वजन का जो है हिताय चाहता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना रखता है, इसलिए मैं सर्व समाज के लिए भी कार्य करूंगा। प्रदेश की जो राजनीतिक परिवेश है इसमें आप अपने आप को कहां से कर पाएंगे? प्रदेश की राजनीति में जो है मैं अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए बहन जी के नेतृत्व में उनके निर्देश के अनुसार जो है जहां भी आवश्यकता होगी मैं शिफ्ट करने के योग्य अपने को समझता हूं। नारायण जी लंबे समय तक सरकारी सेवा में पुलिस अफसर रहे और इलाहाबाद में ही पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। इलाहाबाद में शासन के अध्यक्ष भी रहे और लंबे समय तक वाम सेव संगठन बहुजन समाज पार्टी का जो वाम सेव संगठन है, वाम सेव संगठन के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे। बहुजन समाज पार्टी की रीत में सिद्धांत से बहुत पहले से ओत-पोत है और सेवानिवृत्त होने के बाद पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के हर कार्यक्रम में मिशन मूवमेंट का जो भी निर्देश होता था वो लगे रहते थे और आदरणीय बहन जी के संपर्क में थे। आदरणीय बहन जी ने आशीर्वाद दिया है और उन्हीं का आज अनाउंसमेंट था और निश्चित रूप से जो आज ये भारी भरकम जन सैलाब उमड़ करके आया है 60 नोटिस पर, तो इससे ये साबित होता है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय बहन जी के द्वारा भेजे गए कैंडिडेट को भारी बहुमत से जिता करके भेजने का पूरी तरह से मन बना है।